नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ हों, मस्त हों, यही हमारी ईश्वर से कामना है। मित्रों, कल मैंने आपको बताया था कैसे बॉडीगढ़ में उदल बंदी बना लिया जाता है। वहाँ वो चंद्रावल की चौथी लेने के लिए गया था, लेकिन माहिल के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है और वीर शाह उसे बंदी बना लेते हैं। विस्तार से जानने के लिए आप लोग मेरी कल की वीडियो देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो मुझको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो मित्रों, जब उदल बंदी बना लिया जाता है, ये बात पता चलती है चंद्रावल को और वो जाती है अपने भाई के लिए रात में भोजन लेकर के। एक बड़ा रस्सा ले जाती है रेशम का, आवाज़ देती है कि उदल, इस रस्से के सहारे तुम बाहर आ जाओ। तब वो कहता है, बहन, क्षत्रियों का धर्म नहीं है दाहक में भोजन करना और मैं तुम्हारी मदद के द्वारा निकाला जाऊं, ये मुझको स्वीकार नहीं है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो केवल महोबा खबर भेज दो, उसके बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना सुनकर चंद्रावल निराश होकर लौट आती है और जब वो अपने महल में आती है तो बड़ी उसको चिंता होती है कि अब मैं क्या करूंगी। दासी उससे कहती है, बहन क्यों चिंता कर रही हो, क्या बात हो गई। तब वो बताती है कि उदल ने कहा है महोबा संदेश भेज दो। तो मैं करूँ तो क्या करूँ। उसी समय वो दासी कहती है कि आप चिंता ना करें, ये जो हीरामन तोता है आपके यहाँ पर पला हुआ है, इसको आप छोड़ दें, ये पत्र महोबा दे आएगा। और जब ऐसी बात चंद्रावल सुनती है तो वो तोते से बात करने लगती है। तोता भी कहता है कि तुम चिंता न करो, तुमने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, खिलाया पिलाया है, मैं अवश्य ये संदेश आपको दे करके आऊँगा माता मल्लाह को। तब चंद्रावल पत्र लिखती है और माता मल्लाह को देने के लिए कहकर उस तोता को छोड़ देती है और वो 7 दिन के अरसे में महोबा आ जाता है। और जब वो महोबा पहुंचता है तो सतखंडे पर माता मल्लाह खड़े खड़े राह निहार रही थी कि अभी मेरा उदल आता होगा, चंद्रावल साथ में होगी। तोता पहुंचता है और माता की ऐसी आतुरता को देख करके आभास हो जाता है उसे कि शायद यही मल्लाह रानी है। तो जाकर के उनके भुजा में बैठ जाता है और कहता है, मुझे मल्लाह माता से मिलना है। तब मल्लाह कहती हैं, मैं ही हूँ मल्लाह, कहो क्या बात है। तब तोता वो पत्र की तरफ इशारा करता है कि माता, ये पत्र आपकी बेटी ने भेजा है। मल्लाह उस पत्र को खोल लेती हैं और तरह तरह की मेवा मिष्ठान उस तोते को खिलाती हैं। तोता वापस चला जाता है बॉडीगढ़ की ओर और इधर माता मल्लाह जब देखती हैं कि उदल दाहक में पड़ चुके हैं, तब वो राजा परमार को ये बात बताती हैं कि महाराज, उदल चला गया था बॉडीगढ़ के लिए और अभी तक नहीं लौटा। आज ये पत्र आया है चंद्रावल का, जिसमें उसने बताया है कि वो दाहक में फंस गया है, राजा वीर शाह की कैद में है। इतना सुनते ही परमाल आग बबूला हो जाते हैं। जो रानी मल्लाह उनको प्राणों के समान प्रिय थी, उसी से वो भला बुरा कहने लगते हैं। बोले, तू लुच्ची, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई, तूने जो है
उदल को वहाँ बॉडीगढ़ में उन जालिमों के हाथ फंसा दिया। और उनके तो जो है लूट मार का काम ही है, वो किसी की दया धर्म नहीं विचारते हैं। और ऐसा कहते हुए अपने वो राज दरबार की ओर चले जाते हैं। वहाँ जाकर के आल्हा ताला सैयद सभी लोगों से इस विषय पर चर्चा करते हैं। तब आल्हा बहुत चिंतित हो जाते हैं। तब वो ढेवा से कहते हैं, भैया बताओ क्या करना चाहिए। और इसी बीच में एक धावन के द्वारा मलखान को संदेश दे देते हैं कि उदल वहाँ बंदी हो गए हैं और क्या किया जाए। मलखान जैसे ही इतनी बात सुनते हैं, वो अपना सारा लाव लश्कर लेकर महोबा धमकते हैं और कहते हैं, दादा इसमें सोच विचार क्या करना, हम बॉडीगढ़ चलेंगे और उदल की कैद छोड़ा करके लाएंगे। तब मलखान कहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, बौना चोर को भी आप अपने साथ में कर लीजिए। बौना चोर को भी बुलाया जाता है। इस तरह से जब सारा दल तैयार हो जाता है, तब माता मल्ला कहती हैं कि बेटा अकेले यहाँ से वैसे मत जाना, राजा पृथ्वीराज के दरबार में चले जाना और बताना कि माता मल्ला ने कहा है कि हमें आपकी मदद चाहिए है। तब मलखान कह देते हैं, ठीक है माँ। शायद उस समय तक इतना अधिक बैर भाव नहीं बढ़ा था, या जो उनके रिश्ते थे उस नाते से एक दूसरे की विपत्ति में मदद करते थे और आपस में स्वयं लड़ते रहते थे। क्योंकि कई मौके ऐसे आए जब आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान की मदद की, और कई मौके ऐसे आए जब उन लोगों ने आल्हा उदल की मदद की। तो ऐसी बात कह कर के मल्ला भेजती हैं। और जब वहाँ पर दिल्ली पहुँचते हैं तो मलखान जाते हैं। मलखान से बड़े प्रेम से मिलते हैं पृथ्वीराज और बताते हैं सारा हाल कि कैसे उदल उस खंडक में पड़ गए। तब पृथ्वीराज कहते हैं, मैंने भी बहुत समझाया था कि मत जाओ, अब बताओ क्या चाहते हो। तब मलखान कहते हैं, आपकी हम सेना की मदद चाहते हैं। तब पृथ्वीराज चौहान अपने सेनापति चामन राय और अपने बेटे सूरज को मलखान के साथ में कर देते हैं। 3 लाख की फौज देते हैं और कहते हैं, निर्भय होकर जाओ मलखान, यदि किसी मदद की और ज़रूरत पड़े तो हमसे कहना। इस तरीके से मलखान लश्कर को लेकर के अपने महोबा के लश्कर में आ मिलते हैं। बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो जाता है और पहुंच जाते हैं बॉडीगढ़। तब जब 12 कोस की दूरी रह जाती है, वहां पर वो अपने डेरे तंबू लगा देते हैं। वहां ढेवा सलाह देते हैं कि भैया पहले हमें भेद लगाना है कि कैसे हमारे उदल को हम छुड़ा पाएंगे, और जब तक नगर के अंदर नहीं जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। ऐसी बातें जब ढेवा बतलाते हैं तो मलखान कहते हैं, बात सत्य है आपकी। और चारों लोग सन्यासियों का वेश बनाते हैं। सन्यासियों का वेश बना करके आला, मलखान, इंदल, ताला सैयद इस तरीके से जाते हैं वहाँ पर। और जाने के बाद पूरे बॉडीगढ़ में भिक्षाटन करते हैं और ये खबर पहुँचती है वीर साय को। नर नारी बताते हैं कि ऐसे योगी हमने अपने जीवन में नहीं देखे हैं। तब राजा वीर साय उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं, योगी कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तब आला कहते हैं,
महाराज हम बहुत दूर के हैं और अमर गुरु के चेला हैं। इस समय हम हरिद्वार को जा रहे हैं। और ऐसी बातें करके आला भ्रमित कर देते हैं वीर साय को। वो उनसे भजन प्रवचन सुनते हैं। तब आला कहते हैं महाराज हम सभी योगी बहुत अधिक भूखे हैं और अगर हमको कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ये प्रण है कि हम अपने छोटी जातियों में खाना नहीं खाते हैं। हम क्षत्रियों के यहाँ ही भोजन करते हैं या फिर स्वयं जंगल में बनाकर खाते हैं। ऐसी बातें सुनते हैं तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं। महाराज कहते हैं आप चिंता ना करें। और इस तरीके से ये सब लोग पहुंच जाते हैं महल के भीतर। तब जाकर के कहते हैं भोजन का समय आया। जब भोजन परोसा गया तो जब चंद्रावल गौर से देखती है सभी को, पर वो निश्चय नहीं कर पाती कि ये मेरे भाई ही हैं या और कोई है। और जब मौका दिखता है तब मलखान जो है उसे इशारा करते हैं। ब्रह्मानंद कहते हैं बहन तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें अवश्य यहाँ से लेवा जाएंगे। चौथी चाले बिना यहाँ से नहीं लौट के जाएंगे। भोजन करने के बाद वो फिर पहुँचते हैं राज दरबार में। तब वीर साय किसी बात को लेकर चर्चा करते हैं और कह देते हैं कि वो दाहक में जो कैदी पड़ा है महोबे का, उसको भी खाना पानी दे देना। आज उसे 8 दिन हो गए जब से खाना नहीं दिया है। तो ये उदल का नाम सुन करके इनकी नज़र बदल जाती है ब्रह्मा और मलखान की। तब आला कहते हैं राजा ये दाहक क्या होता है? तो राजा हंसते हैं, कहते हैं ये किस तरीके का जेल खाना ही है और जो बहुत खतरनाक अपराधी होता है, कैदी होता है, उसको ही दाहक में डाला जाता है। तब आला कहते हैं कि महाराज अगर कोई आपत्ति न हो तो हमें वो दाहक दिखला दें, क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी दाहक नहीं देखा। तो राजा वीर साय खुशी खुशी उन्हें दाहक दिखाने के लिए स्वयं चल देते हैं, क्योंकि वो उनके भक्ति भाव और प्रवचन से अत्यधिक प्रसन्न थे। जब पहुंचते हैं उस दाहक में तो उदल को देखते हैं, उदल उनको देखता है। एक दूसरे से आंखों आंखों में ही बातें हो जाती हैं। तारा सैयद उस नगर का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बिठाते रहते हैं और इस तरीके से राजा वीर साय से भेंट करके ये अपने तंबुओं में वापस आ जाते हैं। और 5 दिन का समय लगा करके ये एक ऐसी सुरंग खोदते हैं जो सीधे दाहक में ही खुलती है और उस सुरंग के द्वारा उदल को निकाल करके ले जाते हैं। उसके बाद आला पत्र लिखते हैं कि महाराज वीर साय हमारा जो भाई आपकी कैद में था हमने उसे छुड़वा लिया है और अब भलाई इसी में है कि आप हमारी बहन का डोला दे दें। चौथी का सबके यहाँ नियम होता है, गौना होता है, चौथी होती है, तो आप इन रीत रस्मों में अड़चन ना बने। ऐसा पत्र पढ़ते ही वीर साय के मन में वही ओछी जात वाली बात पड़ी हुई थी, तो वो फिर क्रोधित हो जाते हैं और अपने बेटे जोरावर सिंह को कहते हैं, जोरावर सिंह और मोहन सिंह को कहते हैं जाओ जा कर के तुम युद्ध का मोर्चा संभालो। तब जोरावर और मोहन सेना लेकर जाते हैं। उदल और मलखान उस ओर से आते हैं। बड़ा भीषण युद्ध होता है। पहले गोला बारूद तोपों की मार होती है, उसके बाद गोलियां चलती हैं, इसके बाद धनुष बाण का भी जौहर दिखाया जाता है।
तब बारी आती है तलवारबाजी की और एक दूसरे को अपनी अपनी तलवारों की जौहर दिखलाते हैं और इतना आवेगपूर्ण ढंग से लड़ते हैं जोरावर सिंह और मोहन की महुआ की सेना विचलित होने लगती है। तब मलखान ऊदल को ललकारते हैं, क्या तुम्हारा कैद में रहते रहते भुजाएं थकित हो चुकी हैं, मैं ये क्या देख रहा हूँ ऊदल। तब ऊदल जोश में भर के सारी सेना को एक साथ प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में जोरावर और मोहन सिंह को बंदी बना लेते हैं और ये खबर जाकर के मिलती है राजा वीर शाह को। तब वो इंद्रसेन से कहते हैं, बेटा अब ये बात साधारण नहीं रह गई है, अब तुम संकोच त्याग करके युद्ध के लिए तैयारियां करो। तब वो अपने चारों भाइयों को साथ में लेते हैं और स्वयं चल देते हैं। युद्ध भूमि की ओर बहुत विशाल सेना है और पांचों भाई जाकर बड़े वेग से युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। महोबा की सेना के पैर उखड़ने लगते हैं एक बार फिर और ये सारी सेना से कहते हैं कि आज अगर आप लोगों ने हमारा धर्म बचा लिया तो हम तुम्हारी दूनी तलबें कर देंगे, यानी कि आपका वेतन दोगुना हो जाएगा। ऐसी बातें धर धर के इंद्रसेन पूरी सेना को प्रोत्साहित कर देते हैं और जब ये गति देखते हैं ब्रह्मानंद तो वो अपने घोड़ा हरनागर को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह पर देखते हैं गोपी और चौड़िया राय का मोहरा लगा हुआ है। गोपी के बार से चौड़िया का हाथी पीछे हो जाता है तो ब्रह्मा मुस्कुरा देते हैं। इससे सूरज जल जाता है जो पृथ्वीराज चौहान का बेटा है। वो कहता है कि चौड़िया राय, इसी बल पर तुम जो है पृथ्वीराज चौहान के सेना नायक बने हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा भी। इतना सुनकर चौड़ा आग का रूप ले लेता है और अपने हाथी को एकदम से आगे बढ़ा देता है। चौड़ा बहुत विकट मार करने लगता है। मोर्चों मोर्चों पर घूमकर ब्रह्मानंद ने सब दल को गरम कर दिया। युद्ध युद्ध ही सबको दिखाई देने लगा और धीरे धीरे महोबा की सेना बॉलीगढ़ के राजपूतों पर भारी पड़ने लगी। तब ब्रह्मानंद के मोर्चे पर आए राजकुमार मोती, उनका युद्ध होने लगा। इंद्रसेन के मोर्चे पर है मलखान। सब ने अपनी अपनी जोड़ के मोर्चे पकड़ लिए और घनघोर युद्ध होने लगा। लेकिन इतनी बड़ी विशाल सेना के आगे बॉलीगढ़ की छोटी सेना कैसे टिक सकती थी। तब जाकर के ये सबको बंदी बना लेते हैं। इंद्रसेन फिर भी कब्जे में नहीं आते और इनसे बहुत घनघोर युद्ध चलता है। उनकी तलवारबाजी या अस्त्र शस्त्र के प्रहारों को कहना संभव नहीं होता है कि उसी बात को रिपीट में बताता रहूं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर बारी बारी से वार कर रहे हैं और एक दूसरे को ऐसा प्रहार करते हैं कि अगर वो प्रहार सटीक निशाने पर लग जाए तो एक ही बार में धड़ के दो टुकड़े हो जाएं। और अंतोगत्वा जब किसी प्रकार से पार नहीं पाते हैं तो मलखान क्रोधित होकर भाला लेकर दौड़ते हैं और तब ऊदल फिर कह देता है कि भैया ये हमारे बहनोई हैं, ऐसा प्रहार मत कर देना कि ये किसी प्रकार से इनको क्षति हो जाए और बहन हमारी विधवा हो जाए। केवल बंदी बनाना है हमें। और यही संकोच शायद
मलखान की उग्रता को अब तक रोके था। तब वो जाकर के अपने ढाल की औझड़ मारते हैं और इंद्रसेन नीचे गिर पड़ते हैं। फिर क्या था, उदल ने उन्हें बंदी बना लिया। खबर पहुंच जाती है सारे लड़कों को कैद हो गई है। राजा बीरसाह बड़े चिंतित हो जाते हैं, अपने भवन के अंदर सलाह लेते हैं। रानी कहती है कि महाराज, आपने रिश्तेदारों से युद्ध करके ठीक नहीं किया। तब वहां पर बुलाया जाता है चंद्रावल को। तो चंद्रावल कहती है, भैया ब्रह्मा कभी ना आते अगर उदल उनसे बगावत करके आए होते। दादा, आपको मालूम नहीं है, जो योगी बाबा आए थे वो सब मेरे भाई थे। इतना सुन करके बीरसाह को कुछ धैर्य हो जाता है और वो आल्हा को एक पत्र का जवाब देते हैं कि हमें तुम्हारी सब शर्तें स्वीकार हैं। तुम सब लायक, हम नालायक। विनती सुनो बना फल राय। हम आपके सारे नियम कायदे मानने के लिए तैयार हैं। आप ब्रह्मा को भेज दें जैसा कि आपने कहा है। हम अपनी बहू की विदा कर देंगे और जब ब्रह्मानंद पहुंचते हैं तो बड़ा स्वागत सत्कार होता है। और स्वयं राजा बीरसाह चंद्रावल के डोले के साथ में तमुओं तक आते हैं। आल्हा से बड़े विनम्रता पूर्वक मिलते हैं। आल्हा कहते हैं, आप हमारे मालिक हैं, ऐसा ना करें। हमारे लिए यही बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने हमारी बात को स्वीकार कर लिया। और लड़की कहीं की भी हो, पर आते जाते ही अच्छी लगती है। एक जगह ठहरा हुआ पानी भी गंध मारने लगता है। और बड़ी विनम्रता पूर्वक आल्हा कहते हैं कि अब महाराज हमें आदेश दीजिए, क्योंकि हम भी घर से बहुत दिनों के निकले हैं। अब महोबा का भी हम राजकाज देखेंगे। और इस प्रकार से एक दूसरे से विदा लेते हैं। तब आल्हा कहते हैं कि महाराज, अब कभी अगर माहिल आ जाए तो आप माहिल की बातों में नहीं आना और अच्छे मन से आप इस रिश्ते को चलने दें। बीरसाह भी उनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं वो हमसे त्रुटि हो गई। इस प्रकार से दोनों अपने अपने राज्य की ओर चल देते हैं। यहाँ आकर के मल्हा रानी बहुत खुश हो जाती हैं। चौड़ा और सूरज दिल्ली अपनी राह पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से चंद्रावल की चौथी का ये सारा वृत्तांत रहा। आपको कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि आपके कमेंटों से और आपकी राय से ही मुझे मालूम होता है कि मेरा प्रयास कितना सफल रहा। आप सब लोग यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ अब लाइक कर दें। सभी लोगों को नमस्कार।